हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन वेयर के बारे में। देखो, अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर वेयर तो अपन कहाँ पर पढ़ते हैं। वेयर का उपयोग अपन एडवर्ब के अंदर पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? एडवर्ब के अंदर पढ़ते हैं। अब लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, देखने की कोशिश करना। वेयर जो है वो दिखाता है प्लेस दिखाता है, यानी कि स्थान दर्शाता है। सबसे पहले मैं बात कर लूं, देखो वेयर को अपन एडवर्ब में भी पढ़ते हैं और वेयर को अपन रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ते हैं। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना डियर, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है, कुछ अपवाद के रूप में होते हैं शब्द, उनको अपन प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं और उनको अपन एडवर्ब में भी पढ़ते हैं। देखो, मैं यहाँ पर इसको रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जितना बताया गया उसी के आधार पर उतना ही बताऊंगा। जो इसका डिटेल से पढ़ेंगे वेयर के बारे में वो अपन एडवर्ब के अंदर पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अगर बात कर लें तो ये एडवर्ब के लिए भी यूज होता है और ये प्रोनाउन के लिए भी यूज होता है वेयर। फिर अपन बात करें, जो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है वो है कि वेयर का उपयोग प्लेस के लिए किया जाता है, यानी कि स्थान विशेष के लिए। किसके लिए? स्थान के लिए अपन क्या करते हैं? वेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखने की कोशिश करना, सबसे पहली बात, वेयर का जो हिंदी मीन होता है, हिंदी मीन एज ए डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में या रिलेटिव बोल सकते हैं अपन क्वेश्चन के रूप में, जो इसका मेन होता है वो होता है वेयर, यानी कहाँ या किस जगह, कहाँ या किस जगह। अब अपन बात कर लेते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। इसके साथ में अपन इसका जो हिंदी मीन होता है वो होता है जहाँ या जिस जगह। ये सेंटेंस पर डिपेंड करता अपन को कौन सा अर्थ लेना है। अब बात कर लेते हैं भाई रिलेटिव प्रोनाउन कब होगा और डब्ल्यू एच वर्ड कब होगा। अब देखने की कोशिश करना, एडवर्ब होगा जब तो क्वेश्चन के रूप में भी आता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि देखो आपके एग्जाम में कैसे आते हैं वो मैं बता दूं। उससे पहले एक बार मैं लिख देता हूं कि वेयर का प्रयोग स्थान दर्शाने के लिए करते हैं। प्लेस, या बोल सकते हैं आप इसको स्थान के लिए होता है। अब देखने की कोशिश करना, आपको दे दिया जाए, आपको मान लो कोई एंटीसीडेंट के रूप में ऐसे बोल सकते हैं, वेयर के पहले यदि प्लेस के रूप में कोई एंटीसीडेंट दिया जाता है, एंटीसीडेंट दिया जाता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। अपन ऐसे बोल सकते हैं, जैसे समझने की कोशिश करना, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। देखने की कोशिश करना, देखो समझने की कोशिश करना। अब ये वेयर की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखने की कोशिश करना, मैंने अभी यही लिखा कि एंटीसीडेंट के रूप में अगर कोई स्थान का नाम है, स्थान दे रखा है, यहां पर अगर मान लो दिस इज द कॉलोनी, दिस इज द हॉस्पिटल, अगर कुछ होता तो भी क्या रहता? स्थान के लिए यूज होता है। प्लेस से ऐसे समझ मत लेना भाई प्लेस ही आना चाहिए केवल, और प्लेस ही नहीं आना चाहिए। कॉलोनी हो सकती है, स्ट्रीट हो सकती है, सिटी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, अब वो आप कुछ भी हो सकता है। अब देखने
स्थान के रूप में अगर ये शब्द आए तो इसके बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, वेयर आएगा। और इस वेयर का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वेयर का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस और देखते क्या। देखो सबसे पहले बात करें, दिस इज द रूम वेयर आई टेक अ रेस्ट। देखो यही वह रूम है जहां मैं क्या करता हूं, रेस्ट करता हूं, आराम करता हूं। तो इस सेंटेंस में आपने क्या देखा कि एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या रहा है, द रूम किसी स्थान का नाम है ना। तो अब बात कर लें जो इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आए, क्या आना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन वेयर का प्रयोग होना चाहिए। हो रहा है। तो इसी के साथ में अपन वेयर का एक छोटा सा रिलेटिव प्रोनाउन था। नेक्स्ट क्लास में अपन और अगले रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि ये सभी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।